ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और आज हम जानेंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है और पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा विधि क्या रहेगी और पूजा का समय क्या रहेगा और व्रत की पूर्णिमा कब है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है। साथ ही इस दिन जानेंगे पूर्णिमा के नियम। तो अगर नियम के अनुसार आप काम करेंगे इस दिन, तो इससे हमारे घर में शुभता आती है। साथ ही जानेंगे पूर्णिमा के उपाय। अगर किसी के विवाह में बाधा आ रही है तो कौन सा उपाय करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा कब सुननी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। और जानेंगे कि पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। ज्येष्ठ मास में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन स्नान और दान धर्म करने का विधान है। तो इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माना गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से पितरों का भी भला होता है और उनकी हमें कृपा प्राप्त होती है और पितरों को मुक्ति भी प्राप्त होती है। और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए और चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन वट सावित्री व्रत भी किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान किए जाने वाले कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन और इससे जीवन में तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और तुलसी पूजा के साथ ही मंदिर में तुलसी का पौधा भी अवश्य इस दिन लगाना चाहिए। और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान जप तप हवन के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। तो इस दौरान भक्त शुद्ध चित्त से जप तप हवन स्नान दान आदि शुभ कार्य करते हैं और उसका अक्षय फल उन्हें प्राप्त होता है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और स्नान करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मिट्टी का घड़ा, पानी, पंखे इत्यादि का दान भी किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का प्रारंभ हो रहा है 3 जून 2023 को दोपहर 11:17 से और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 4 जून 2023 को सुबह 9:12 पर। तो दोस्तों, व्रत की पूर्णिमा रहेगी 3 जून को और स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी 4 जून को। तो 3 जून को जो भी व्रत करते हैं वो व्रत करेंगे। शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव की पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और अगले दिन 4 जून को स्नान दान किया जाएगा। और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:39। दोस्तों, इस दिन स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, उसके बाद ही आप दान करें और दान किन चीज़ों का करना है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों की विवाह में बाधा आ रही है उन लोगों को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और पूजा में सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। अभिषेक करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और इस दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा अगर आप शाम के समय करेंगे तो शाम के समय पूजा का बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल मिलता है। तो लक्ष्मी जी की पूजा में सर्वप्रथम आपको घी का दीपक जलाना है। फिर माता लक्ष्मी को आपको लाल पुष्प अर्पित करने हैं। इत्र, रोली, अक्षत से माता लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। माता लक्ष्मी को बताशे बहुत ही प्रिय हैं, तो आप चाहें तो आप बताशे का भी भोग लगा सकते हैं, अनार का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का प्रयोग करें और इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप व्रत भी कर सकते हैं। और हो सके तो अपने घर में इस दिन आप शाम के समय खीर बनाएं। खीर का भोग माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को अवश्य लगाएं और इस दिन आप चंद्रदेव की भी पूजा करें। चंद्रदेव को भी खीर का भोग लगाएं और चंद्रदेव को कच्चे दूध का अर्घ दें।
तो इस तरह से जब आप पूजा करते हैं तो चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है और हमें मानसिक शांति मिलती है। अगर आपका चंद्र ग्रह कमज़ोर है, आपके मन में अशांति रहती है, तो आपको इस दिन चंद्रदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चंद्रदेव की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन संपत्ति आती है। दोस्तों, पूजा में आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी का मंत्र है महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधे। तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मंत्र आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और चंद्रदेव को अर्घ अर्पित करते समय ओम चंद्रदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अंत में आपको आरती अवश्य करनी चाहिए और अर्घ देने के बाद आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। तो इस दिन हो सके तो मीठा ही भोजन आप करें, क्योंकि इस दिन नमक नहीं खाया जाता है अगर आपने व्रत किया है तो इस तरह से व्रत करें, पूजा करें और इस दिन कथा अवश्य पढ़ें। और कथा आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की भी सुन सकते हैं, पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आप जल का दान अवश्य करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो जल का दान करें, प्यासे को पानी पिलाएं। और इस दिन ज़रूरतमंदों को आप ज़रूर दान करें। कपड़े का दान कर सकते हैं और सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे सफ़ेद कपड़ा, चावल, दही और चीनी और दूध। और साथ ही इस दिन चांदी की वस्तु का भी दान कर सकते हैं, मोती का दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमज़ोर है तो इन सब चीज़ों के दान करने से आपका चंद्र ग्रह मजबूत होता है। तो आइए जानते हैं कि चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है। दोस्तों, दिन भर व्रत करें, शाम को पूजा करें माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की। फिर चंद्रदेव की पूजा के लिए एक लोटे में जल में थोड़ा सा दूध मिला लें, दूध कच्चा होना चाहिए। और इसके साथ ही आप चाहें तो जल में दूध के साथ मिश्री और चावल भी मिलाकर अर्घ दे सकते हैं। और फिर इसके बाद फूल, सिंदूर, अक्षत भोग लगाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती करें। ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होकर आरोग्य का वरदान देते हैं। और इस दिन आपको माता तुलसी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए और हो सके तो पीपल की भी पूजा करें, क्योंकि कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं। तो आप अगर पीपल की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और पितृदोष से मुक्ति भी मिलेगी। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो तुलसी पत्र को आपको पूर्णिमा तिथि शुरू होने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी है। और भगवान विष्णु को जो भी आप भोग अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। साथ ही अलग से भी भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें, भगवान कृष्ण को अर्पित करें। तो इस तरह से पूजा अर्चना करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।